हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने हिंदी में समास टॉपिक को स्टार्ट किया था। समास के हमने उसमें 2 प्रकार को कवर कर लिया था। उसके बाद के जो समास के प्रकार है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो प्रकार है उसको क्या है। ठीक है, इसके पहले का जो 2 प्रकार था वो कौन सा था, तो एक आपका था अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। पहले उसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर प्रकार को समझिएगा तो समझने में आपको आसानी होगी। तो देखते हैं हमारा क्या प्रकार है। तीसरा क्या बोलता है आपका, तो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो देखिए पूर्व पद क्या होता है, तो विशेषण होता है। पूर्व अर्थात पहला पद विशेषण होना चाहिए और उत्तर पद विशेष से हो। विशेष से किसे बोलते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोला जाता है, तो विशेष से बोला जाता है। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि विशेषण हो पहला पद और दूसरा वाला विशेष से हो। इसी में क्या होता है, तो देखिए पहला पद क्या होना चाहिए, उपमेय हो, जिसकी तुलना की जाए। उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जाए। और दूसरा पद क्या हो, तो आपका उपमान हो। ठीक है, उपमान में क्या होता है, तो जिससे तुलना की जाए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, तो वो क्या कहलाता है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण, दूसरा पद या उत्तर पद विशेष से हो, या फिर इसी में क्या कंडीशन एक और होती है, तो पहला एक पद क्या होना चाहिए, उपमेय होना चाहिए और दूसरा पद क्या हो, उपमान होना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल क्या लिखा है, तो देखिए एग्जाम्पल नील कमल। ठीक है, क्या लिखा है, नील कमल। नील और कमल से बना है, तो ये आपका कौन सा पद हुआ, तो ये पहला है। तो नील मतलब आपका पूर्व पद हुआ और कमल क्या है, तो उत्तर पद हुआ। तो देखिए नील क्या है, पहला पद क्या होना चाहिए था, तो विशेषण। नील मतलब नीला कलर की बात कर रहा है, तो ये क्या बोला जा रहा है, आपका विशेषण है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है आपका विशेष। किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो कमल कैसा है, तो नीला है। ठीक है, नील कमल का क्या मतलब होता है, तो नीला है कमल। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, विग्रह होगा। तो इस चीज़ आपको समझ में आई, पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण, और दूसरा पद या उत्तर पद विशेष से होना चाहिए जिसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या लिखा है, तो कमल नयन। क्या है आपका दूसरा एग्जाम्पल, तो कमल नयन। कमल के समान नयन, अगर इसको हम विग्रह करते हैं तो कमल नयन का क्या होता है, तो कमल के समान नयन। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए एक आपका क्या है, कमल से बना है और दूसरा क्या है, नयन है। तो देखिए जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है, तो नयनों की, आंखों की तुलना की जा रही है। तो इसमें नयन क्या होंगे, तो उपमेय है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमेय होता है। और जिससे तुलना कैसे है, नयन तो कमल के समान है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान होता है। ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है, एक होता है विशेषण और विशेष्य का, और दूसरा क्या होता है, उपमेय और उपमान का कर्मधारय समास में। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, तो नीलांबर। नीला है अंबर। नीला है अंबर मतलब अंबर क्या होता है, तो वस्त्र का पर्यायवाची होता है, कपड़े का पर्यायवाची होता है। तो नीला है अंबर, कपड़ा कैसा है, अंबर वस्त्र कैसा है, तो नीला है, तो विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट क्या लिखा है, महापुरुष। महान है जो पुरुष, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो कहाँ होता है, महापुरुष का, तो महान है जो पुरुष। तो ध्यान रखेंगे ये कुछ एग्जाम्पल को, और आपके समाज से क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट प्रकार देखते हैं कौन सा है, फोर्थ द्विगु समास है। फोर्थ कौन सा है, तो द्विगु समास होता है। ये क्या होता है, तो जिस समासिक शब्द का पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, द्विगु समास में कि संख्यावाची होता है। डायरेक्ट अगर आप नॉर्मल बोलोगे ट्रिक हो या कैसे इसको याद कर सकते हैं, तो क्या होना चाहिए, तो इसमें संख्या होनी चाहिए। अगर इसको आप द्विगु समास की पहचान बोलेंगे तो संख्यावाची होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, समूह का बोध होना चाहिए, समूह में होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, चौराहा। क्या लिखा है, मतलब आपको समझ में आ गया कि 4 राहों का समूह। देखिए पहली कंडीशन क्या बोलता है, संख्यावाची हो, और दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि समूह हो। चौराहा में 4 राहों का समूह अर्थात द्विगु समास है। नेक्स्ट क्या है आपका, त्रिफला। 3 फलों का समूह। ठीक है, त्रि से ही आप समझ गए कि 3 है, और फलों का समूह तो क्या हो जाएगा द्विगु समास में, तो संख्यावाची हो और दूसरा समूह हो या समाहार, समूह का बोध कराता है। नेक्स्ट प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट है अगर आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभी पूछे जाते हैं, कैसे, उसके प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है,
क्या होता है द्वंद्व समास में? तो देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर इनके बीच में क्या होता है? तो में आता है, एवं आता है या लगता है, ये तीनों लगते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास में। जब आप उसका विग्रह करोगे तो और आएगा, या आएगा, अथवा आएगा, एवं आएगा, ऐसी चीज़ों का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर इसी में एक और कंडीशन है, दोनों पदों के बीच में प्रायः क्या होता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि द्वंद्व समास में किस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, ये भी पूछेगा। इसी को योजक चिन्ह बोलते हैं और इसी को समास चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास में प्रयोग होता है। द्वंद्व समास आपके होते कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। ध्यान रखेंगे कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 हैं? तो सबसे पहले देखिए इतरेतर, दूसरा क्या है? समाहार, और तीसरा क्या है? वैकल्पिक। तीनों को तो पहले नाम याद रखेंगे। मैं जिस प्रकार से आपको बोले कि इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब इनके प्रकारों से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? इतरेतर। इसमें क्या होता है? तो देखिए इसमें और से क्या है? और से दोनों पद जुड़े होते हैं, मतलब और से 2 पद जुड़ा होगा और पृथक करने पर उसके अस्तित्व अलग रखता है। मतलब देखिए क्या बोला जा रहा है कि 2 पदों से जुड़ा होगा, मतलब और से जुड़ा होगा दोनों पद, और उसको अगर आप अलग करते हो तो वो अपना अलग इंपॉर्टेंस रखता है, अपना अलग अस्तित्व बताता है। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है? भाई बहन। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, समास चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको अलग करते हैं, इसका विग्रह करते हैं, तो क्या लिखोगे? भाई और बहन। नेक्स्ट इसमें क्या है? राम और कृष्ण, जो योजक चिन्ह है, तो क्या बोला जा रहा है? दोनों के बीच में और होगा और दोनों अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। अब आप खुद बताइए यहाँ पे कि भाई और बहन क्या एक होंगे? भाई अपनी जगह पे महत्व रखता है, बहन अपनी जगह पे रखती है, तो दोनों क्या है? अपने अपने अस्तित्व को रखते हैं। राम और कृष्ण दोनों आप बोलोगे कि भगवान है, पर राम की जगह अलग है और कृष्ण अलग है, तो दोनों अपना अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। वो कौन सा होता है? तो इतरेतर द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है? तो समाहार द्वंद्व समास। समाहार से ही समझ में क्या आता है कि समूह का ज्ञान होने वाला है, मतलब समूह का बोध कराने वाला क्या होता है? तो समाहार होगा। इसमें समास के पद क्या होते हैं? पृथक अर्थ न रखकर क्या होता है? समूह का बोध कराते हैं। योजक चिन्ह का ही प्रयोग होगा, जैसी कंडीशन है, दोनों पद महत्व रखेंगे, पर प्रकार में देखिए समूह का बोध होगा। क्या लिखा है? एग्जाम्पल, रुपया पैसा। रुपया और पैसा हम एक साथ बोलते हैं, तभी तो हमें पता होता है कि हमारे पास पैसा रखा हुआ है। ऐसा बोलते हैं क्या सिर्फ हमारे पास सिक्का रखा है, हमारे पास सिर्फ नोट रखा है? ऐसा तो हम बोलते नहीं है। क्या बोलते हैं? तो रुपया पैसा एक साथ बोला जाता है, उसमें आपके सिक्के भी आते हैं, आपके नोट्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? घर द्वार। घर अलग है, द्वार अलग है, एक ही साथ जुड़ा हुआ है। देखिए घर में ही तो दरवाजे होते हैं, तो ये क्या होगा? आपका समूह का बोध कराएगा। दिया बाती, दिया होती है और उसमें जो बत्ती होती है या बाती होती है, तो आप देखे होगे दोनों साथ में ही रहेगा, तो समूह का बोध क्या कराता है? तो आपका समाहार द्वंद्व समास कहलाएगा, जिसमें पृथक अस्तित्व न रख के समूह का ज्ञान कराता है। नेक्स्ट प्रकार क्या है? वैकल्पिक। वैकल्पिक नाम से क्या समझ में आता है? देखिए 2 पदों के बीच में अथवा होता है। ठीक है, अथवा होता है और दोनों पद क्या है? विपरीत अर्थ देते हैं। ठीक है, अथवा होगा और विपरीत अर्थ देंगे, मतलब अलग अलग अर्थ देते हैं दोनों। ठीक है, एक दूसरे के। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सुख दुख। सुख क्या है? खुशी का, दुख कष्ट वाला समय, तो दोनों अलग अलग है। क्या? पाप पुण्य, धर्म अधर्म। और देखिएगा क्वेश्चन आपका धर्म अधर्म कम से कम अभी तक 3 से 4 बार आपका पूछ चुका। तो द्वंद्व समास को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्या क्या इसमें होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट समास है वो कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, ऐसा समास जिसमें क्या हो? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मतलब दोनों पद अप्रधान होते हैं, और बल्कि क्या बोला जा रहा है? प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद क्या मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ऐसा समास जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, दोनों प्रधान ना हो, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए तो क्या लिखा है? नीलकंठ। नीला है कंठ, आपको पता है नीलकंठ किसको बोलते हैं? नीला है जिसका कंठ, अर्थात आपके कौन हुए? तो भगवान शिव शंकर जी के बारे में बात करते हैं। लंबोदर। ठीक है, तो इन दोनों देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बोली दोनों पद क्या होगा? अप्रधान होता है, किसी तीसरे। नीलकंठ से आपको क्या पता चला कि किसको बोला जा रहा है? तो शिव को। शिव आप तीसरे क्या हो गए? पद हो गए। नेक्स्ट है आपका लंबोदर। लंबोदर में किसको बोला जाता है? तो लंबा है उदर।
लंबा है पेट जिसको बोलते हैं, उदर मतलब पेट, अर्थात कौन होंगे तो गणेश जी की बात कर रहे हैं। तो अब आप खुद बोलिए कि तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। इसी में आपका आते हैं दशानन भी, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। अगर आपको किसी प्रकार के किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।